नमस्कार दोस्तों, इंडियन डिफेंस न्यूज़ की डिफेंस टॉक सीरीज के एक और बहुत ही खास और जानकारी से भरपूर एपिसोड में। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा हल्का कवच बनाया जा सकता है जो लोहे से भी ज़्यादा मजबूत हो और टैंक्स को स्टैनेग लेवल 5 जैसी अभेद्य सुरक्षा प्रदान कर सके? भारत ने हाल ही में आर्मर तकनीक में एक ऐसा ही ऐतिहासिक ब्रेक थ्रू हासिल किया है। साथ ही आज हम चर्चा करेंगे कि दुनिया के सबसे ताकतवर हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर चिनूक के बेड़े में शामिल होने के बावजूद भारतीय वायुसेना को अचानक से अल्ट्रा हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर लीज पर लेने की जरूरत क्यों आन पड़ी है, और क्या रूस के Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट की नई कीमत सामने आने के बाद राफेल और यूरो फाइटर जैसे महंगे 4.5 जनरेशन फाइटर जेट्स का बाजार खत्म होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं बेहद दिलचस्प और रणनीतिक अपडेट्स के बारे में बहुत ही विस्तार से बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली सबसे बड़ी और गर्व करने वाली अपडेट भारत के आर्मर्ड व्हीकल डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरफ से आ रही है। भारत ने अपने नेक्स्ट जनरेशन आर्मर्ड प्लेटफॉर्म के विकास में एक बहुत ही बड़ा मील का पत्थर पार कर लिया है। हाल ही में हुए परीक्षणों में विक्रम VT-21 ट्रैक्ड व्हीकल ने सफलता के साथ स्टैनेग लेवल 5 बैलिस्टिक प्रोटेक्शन को हासिल कर लिया है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह सुरक्षा किसी भारी लोहे की चादर से नहीं, बल्कि एक पूरी तरह से स्वदेशी कॉम्पोजिट हल के जरिए हासिल की गई है। देखिए, सामान्य तौर पर किसी भी टैंक या बख्तरबंद गाड़ी में सुरक्षा बढ़ाने के लिए भारी स्टील या एलॉय आर्मर का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे सुरक्षा तो मिलती है, लेकिन गाड़ी का वजन इतना बढ़ जाता है कि उसकी रफ्तार और मोबिलिटी खत्म हो जाती है। लेकिन यहाँ DRDO के तहत रहने वाली संस्था CVRDE ने एक बिल्कुल अलग और क्रांतिकारी अप्रोच पर काम किया है। उन्होंने वजन को कम रखते हुए सुरक्षा को बढ़ाने के लिए लाइट वेट कॉम्पोजिट मेटल का सहारा लिया है। इस प्रोजेक्ट में हमारे इंजीनियरों ने ग्लास फाइबर रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक यानी GFRP और कार्बन फाइबर रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक यानी CFRP का एक बहुत ही जटिल कॉम्बिनेशन तैयार किया है। इतना ही नहीं, इसके भीतर एडवांस्ड कोर मेटल जैसे कि PVC फोम, एल्यूमिनियम हनीकोम्ब और एल्यूमिनियम फोम का एक सैंडविच स्ट्रक्चर इंटीग्रेट किया गया है। अगर आसान भाषा में कहें तो ये एक मल्टी लेयर्ड आर्मर स्ट्रक्चर है जो दुश्मन के गोले के इम्पैक्ट को सोख लेता है और उसकी ऊर्जा को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। इसकी सबसे खास बात इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, जिसे वैक्यूम असिस्टेड रेजिन ट्रांसफर मोल्डिंग यानी क्वाटियम टेक्नोलॉजी कहा जाता है। ये तकनीक बिना किसी दोष के बेहद मजबूत स्ट्रक्चर तैयार करती है। लेकिन सबसे बड़ा धमाका इसकी लागत को लेकर हुआ है। पूरे क्वार्टरिंग सिस्टम का सेटअप बनाने में सिर्फ 3.1 लाख रुपए का खर्च आया है और एक पूरा कंपोजिट पैनल बनाने में मात्र 1.7 लाख रुपए लगे हैं। डिफेंस की दुनिया में जहां करोड़ों की बात होती है, वहां इतना सस्ता और मजबूत समाधान दुनिया के लिए एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। इससे हमारे भविष्य के टैंक्स न केवल अभेद्य होंगे, बल्कि इतने हल्के होंगे कि उन्हें पहाड़ों पर भी आसानी से तैनात किया जा सकेगा। अगली महत्वपूर्ण अपडेट हमारी थल सेना के एयर डिफेंस मॉडर्नाइजेशन को लेकर है। रक्षा मंत्रालय ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लेते हुए 83 कैरियर एयर डिफेंस ट्रैक सिस्टम यानी कैडेट सिस्टम की खरीद प्रक्रिया को हरी झंडी दिखा दी है। ये केवल एक सामान्य हथियारों की खरीद नहीं है, बल्कि भारतीय सेना की युद्ध लड़ने की रणनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव है। आज के समय में युद्ध केवल विमानों और हेलीकॉप्टरों तक सीमित नहीं रह गया है। अब खतरा छोटे ड्रोन्स, सुसाइड ड्रोन्स और लो RCS वाले लक्ष्यों से है, जिन्हें पकड़ना पुराने सिस्टम के लिए नामुमकिन जैसा है। इसी चुनौती से निपटने के लिए कैडेट सिस्टम को एक नेटवर्क सेंट्रिक एयर डिफेंस नोड के रूप में बनाया गया है। इसे सीधे तौर पर भारत के परियोजना आकाश तीर के साथ जोड़ा जा रहा है। आकाश तीर एक ऐसा ऑटोमेटेड सिस्टम है जो पूरे युद्ध क्षेत्र की एक लाइव डिजिटल तस्वीर तैयार करता है। अब कैडेट सिस्टम इसी डिजिटल जाल का एक शिकारी बनेगा, जिसे राडार और कमांड सेंटर से सीधे डेटा मिलेगा और ये पलक झपकते ही दुश्मन को मार गिराएगा। क्योंकि ये एक ट्रैक्ड व्हीकल यानी चैन वाले वाहन पर आधारित है, इसलिए ये हमारे टैंक्स के साथ साथ उसी रफ्तार में चल सकेगा, जिससे हमारे आगे बढ़ते हुए सैनिकों को हर समय एक सुरक्षा कवच या एयर डिफेंस बबल मिलता रहेगा। आज की तीसरी और सबसे चर्चा वाली खबर फाइटर जेट्स की दुनिया से है। अल्जीरिया और रूस के बीच हुई Su-57 की डील ने पूरी दुनिया में फाइटर जेट्स के अर्थशास्त्र को हिलाकर रख दिया है। अल्जीरिया ने 14 Su-57 विमानों के लिए करीब $2 बिलियन की डील साइन की है, जिसका मतलब है कि एक विमान की फ्लाई अवे लागत करीब 80 से $100 मिलियन के बीच है। अगर हम इसमें हथियार, ट्रेनिंग और स्पेयर पार्ट्स को भी जोड़ दें, तो भी इसकी कीमत करीब 140 से $150 मिलियन बैठती है।
अब आप सोच रहे होंगे कि ये बड़ी बात क्यों है। तो दोस्तों, बड़ी बात ये है कि राफेल और यूरोफाइटर जैसे 4.5 जनरेशन के विमान भी इसी या इससे भी ज्यादा कीमत पर बिक रहे हैं। यानी अब रूस दुनिया को ये ऑफर दे रहा है कि जिस कीमत पर आप पुराना विमान खरीद रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा धमाका इसकी लागत को लेकर हुआ है। पूरे क्वांटम सिस्टम का सेटअप बनाने में सिर्फ 3.1 लाख रुपए का खर्च आया है और एक पूरा कंपोजिट पैनल बनाने में मात्र 1.7 लाख रुपए लगे हैं। डिफेंस की दुनिया में जहां करोड़ों की बात होती है, वहां इतना सस्ता और मजबूत समाधान दुनिया के लिए एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। इससे हमारे भविष्य के टैंक्स न केवल अभेद्य होंगे, बल्कि इतने हल्के होंगे कि उन्हें पहाड़ों पर भी आसानी से तैनात किया जा सकेगा। अगली महत्वपूर्ण अपडेट हमारी थल सेना के एयर डिफेंस मॉडर्नाइजेशन को लेकर है। रक्षा मंत्रालय ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लेते हुए 83 कैरियर एयर डिफेंस ट्रैक्ट सिस्टम यानी कैडेट सिस्टम की खरीद प्रक्रिया को हरी झंडी दिखा दी है। ये केवल एक सामान्य हथियारों की खरीद नहीं है, बल्कि भारतीय सेना की युद्ध लड़ने की रणनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव है। आज के समय में युद्ध केवल विमानों और हेलीकॉप्टरों तक सीमित नहीं रह गया है। अब खतरा छोटे ड्रोन्स, सुसाइड ड्रोन्स और लो आरसीएस वाले लक्ष्यों से है, जिन्हें पकड़ना पुराने सिस्टम के लिए नामुमकिन जैसा है। इसी चुनौती से निपटने के लिए कैडेट सिस्टम को एक नेटवर्क सेंट्रिक एयर डिफेंस नोड के रूप में बनाया गया है। इसे सीधे तौर पर भारत के परियोजना आकाश तीर के साथ जोड़ा जा रहा है। आकाश तीर एक ऐसा ऑटोमेटेड सिस्टम है जो पूरे युद्ध क्षेत्र की एक लाइव डिजिटल तस्वीर तैयार करता है। अब कैडेट सिस्टम इसी डिजिटल जाल का एक शिकारी बनेगा, जिसे राडार और कमांड सेंटर से सीधे डेटा मिलेगा और ये पलक झपकते ही दुश्मन को मार गिराएगा। क्योंकि ये एक ट्रैक्ड व्हीकल यानी चेन वाले वाहन पर आधारित है, इसलिए ये हमारे टैंक्स के साथ साथ उसी रफ्तार में चल सकेगा, जिससे हमारे आगे बढ़ते हुए सैनिकों को हर समय एक सुरक्षा कवच या एयर डिफेंस बबल मिलता रहेगा। आज की तीसरी और सबसे चर्चा वाली खबर फाइटर जेट्स की दुनिया से है। अल्जीरिया और रूस के बीच हुई Su-57 की डील ने पूरी दुनिया में फाइटर जेट्स के अर्थशास्त्र को हिलाकर रख दिया है। अल्जीरिया ने 14 Su-57 विमानों के लिए करीब $2 बिलियन की डील साइन की है, जिसका मतलब है कि एक विमान की फ्लाई अवे लागत करीब 80 से 100 मिलियन डॉलर के बीच है। अगर हम इसमें हथियार, ट्रेनिंग और स्पेयर पार्ट्स को भी जोड़ दें, तो भी इसकी कीमत करीब 140 से 150 मिलियन डॉलर बैठती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बड़ी बात क्यों है? तो दोस्तों, बड़ी बात यह है कि राफेल और यूरोफाइटर जैसे 4.5 जनरेशन के विमान भी इसी या इससे भी ज्यादा कीमत पर बिक रहे हैं। यानी अब रूस दुनिया को यह ऑफर दे रहा है कि जिस कीमत पर आप पुराना विमान खरीद रहे हैं,